बेस्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक है दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था, जैसे कार्बोनेटिव्स और जीआई रेगुलेटर्स को डिस्कस किया था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने एक टॉपिक और कवर अप किया था एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स के अंदर भी हम लोगों ने कुछ ड्रग को भी कवर किया था, जैसे पेलकटेचु हुआ, माइरोबिलॉन हुआ। इन सारे ड्रग्स को हम लोगों ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट आर द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। तो अगर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स को और एंटी हाइपरटेंसिव वर्ड को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज एंटी एंड हाइपरटेंसिव। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और हाइपरटेंसिव का मतलब होता है हाइपरटेंशन। तो अगर इन दोनों वर्ड को कंबाइन किया जाए तो उसका मतलब निकलेगा हाइपरटेंशन के अगेंस्ट में, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जो हाइपरटेंशन के अगेंस्ट में काम करती है। डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि दीज आर द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू लोअर द ब्लड प्रेशर। तो एंटी हाइपरटेंसिव हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं और ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने ब्लड प्रेशर होता क्या है उसको आगे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि the pressure exerted by the blood against the walls of blood vessels is termed as blood pressure। तो blood pressure क्या होता है? blood pressure आपका वो प्रेशर होता है जो आपके blood vessels की walls पर blood के द्वारा लगाया गया दबाव। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार और, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर ब्लड के द्वारा लगाया गया दबाव कहलाता है हमारा ब्लड प्रेशर। तो फिर हम लोग आराम से मेजर कर सकते हैं कि पेशेंट का ब्लड का प्रेशर कितना है। उसमें हम लोग ये चीज मेजर करते हैं कि जो हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं, जो दीवार हैं, उन पर कितना प्रेशर ब्लड हमारा क्रिएट कर पा रहा है। फिर उसी को हम लोग मेजर करके नॉर्मल रेंज से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो लगभग 120/80 mmHg ये हमारा ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है किसी भी एडल्ट के लिए। उसके बाद में हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव का ड्रग हम लोग यहाँ पे एग्जांपल बतौर यूज करेंगे, दैट इज रावल्फिया। रावल्फिया जो ड्रग है उसको कॉमन लैंग्वेज में सर्पगंधा कहते हैं, इसको कॉमन लैंग्वेज में सर्पगंधा कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, यानी कहाँ से ये ऑब्टेन होता है, तो रावल्फिया जो है हमारा ड्राइड रूट्स, जो ड्राइड रूट होते हैं उन रूट से प्राप्त करते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है रावल्फिया सर्पेंटिना, यानी कि रावल्फिया सर्पेंटिना की ड्राइड रूट से रावल्फिया को प्राप्त किया जाता है। इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी, फैमिली इसकी होती है एपोसाइनेसी। वहीं इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी रासायनिक घटक की कुछ बात करें तो इसमें कुछ मेन केमिकल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोगों ने दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोगों ने कवर अप किया है इट कंटेन प्रोमिनेंट एल्कलॉइड्स, यानी कि इसके अंदर बहुत प्रमुख मात्रा में एल्कलॉइड हमारा प्रेजेंट होता है। जैसे कि कुछ प्रोमिनेंट एल्कलॉइड्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, दैट इज रेजरपिन। रेजरपिन बहुत पॉपुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे रावल्फिया का, तो रेजरपिन हुआ। उसके बाद में अगला जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है रेसिनामाइन। रेसिनामाइन हुआ, रेसिडीन हुआ और राउबेसिन हुआ। ये सारे के सारे हमारे प्रोमिनेंट एल्कलॉइड्स होते हैं, यानी प्रमुख एल्कलॉइड्स होते हैं। उसके अलावा दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो इन एल्कलॉइड्स के अलावा इसके अंदर कुछ अदर एल्कलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें पहला एल्कलॉइड है हमारा इन एल्कलॉइड्स के अलावा अजमालिनीन। अजमालिनीन एल्कलॉइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, अजमालीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, अजमालिसीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सर्पेंटाइन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगला इसके अंदर प्रेजेंट होता है टेट्राहाइड्रोरेजरपिन। व्हाट इज टेट्राहाइड्रोरेजरपिन?
रेजरपिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा रेजरपिनिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, योहिम्पिनिन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये बहुत सारे हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि रावलपिया के रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें एक्सट्रैक्शन की, तो रावलपिया के रूट्स का हम लोग एक्सट्रैक्ट निकाल करके इन सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को उसके अंदर फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ इसके पॉपुलर यूजेस हैं। तो इसके कुछ यूजेस की हम लोग बात करें, रावलपिया के यूजेस की बात करें तो पहला यूज इसका है इट इज हाइपोटेंसिव ड्रग। तो वही मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि एंटी हाइपरटेंसिव का एग्जांपल है रावलपिया, यानी कि रावलपिया जो है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की तरह काम करता है, यानी कि हाइपरटेंशन के अगेंस्ट काम करता है। तो वही इसका यूज इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा, इट इज अ हाइपोटेंसिव ड्रग। हाइपो मतलब कम, यानी कि टेंशन को कम करने वाला, यानी कि वही हो गया टू लोअर द ब्लड प्रेशर, यानी कि इट इज अ हाइपोटेंसिव ड्रग दैट इज इट इज यूज्ड टू लोअर द ब्लड प्रेशर। आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड यूज हम लोगों ने लिखा है इट एक्ट एज माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर, यानी कि एंजाइटी में ये ट्रैंक्विलाइजर की तरह काम करता है। तो इसको ट्रैंक्विलाइजर इफेक्ट भी इसका होता है। उसके अलावा थर्ड यूज हम लोगों ने लिखा है इसका इट इंड्यूस स्लीप, यानी कि स्लीप को भी इंड्यूस कराता है। उसके अलावा कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स में भी इसको आसानी से यूज किया जा सकता है और मेंटल डिसऑर्डर्स में काफी हद तक ये आराम भी देता है। उसके अलावा नेक्स्ट यूज की बात करें तो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमेटिस, यानी गठिया में इसको यूज किया जा सकता है रावलपिया को। इंसोनिटी यानी पागलपन के केस में भी इसको यूज किया जा सकता है। उसके अलावा एपिलेप्सी यानी मृत्यु आना में भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है इसका, इसीलिए ये हमारा एपिलेप्सी में भी यूज हो सकता है और इंसोनिटी में भी इसको यूज किया जा सकता है, ट्रैंक्विलाइजर्स की तरह भी इफेक्ट कर सकता है, एंजाइटी में भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट यूज है इसका फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक पॉइजन। स्नेक पॉइजन में भी इसका बहुत इफेक्टिव रोल होता है। उसके अलावा नेक्स्ट यूज देखा है मैंने इट इज बेस्ट फॉर रिड्यूसिंग फीवर। तो फीवर को भी कम करने के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इसका, बहुत अच्छा यूज होता है हमारे रावलपिया का। तो ये था हमारा अभी तक का एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक छोटा सा देख लेते हैं क्विक रिवीजन। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते क्या हैं। रावलपिया एंटी हाइपरटेंसिव की तरह काम करता है। तो रावलपिया को हम लोगों ने यहाँ पे इसका बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके कुछ यूजेस को यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने कवर अप किया है। अब आपको करना क्या है कि जो पेपर मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा और इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं उसको आपको एक पेपर पे नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने के बाद में नेक्स्ट डे मुझे वो पेपर आपको वापस रिवर्ट करना है। रिवर्ट करने के बाद में फिर आपको करना क्या है कि वो पेपर अपने पास संभाल के रखिएगा। एग्जाम टाइम पे आप आसानी से उन चीज़ों को आप आसानी से पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।